आज है 8 नवंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगी अतिरिक्त 1,300 रुपये प्रति क्विंटल की राशि। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भावांतर योजना में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपये से अधिक तय किया गया है। प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1,300 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकास मूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार सशक्त भारत, सशक्त मध्य प्रदेश के पथ पर अग्रसर है। राजगढ़ का पारा 9 डिग्री, पंचवड़ी से भी ठंडा भोपाल। आपको बता दें, पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा। गुरुवार रात प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ठंडा शहर राजगढ़ रहा, जहां पारा एक ही रात में 2 डिग्री गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इंदौर में भी मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ा ठंडा दिखाई। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह पिछले 10 वर्षों में नवंबर माह का सबसे कम तापमान है। साल 2017, 2020 और 2022 में पारा 11 डिग्री तक जरूर पहुंचा था, लेकिन इतना नीचे नहीं गया था। भोपाल में भी ठंड ने अपने तेवर दिखाए हैं। राजधानी में तापमान 2 डिग्री तक गिरा और रात में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 10 साल में नवंबर में यह स्थिति केवल 5 बार देखने को मिली है, जबकि पंचवड़ी में रात का तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 5 दिन तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तरी हवाओं के चलते ठंड और बढ़ेगी तथा रात की तापमान में गिरावट बनी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में 300 फ्लाइट्स लेट। आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 300 से ज़्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी आई है। एयरप्लेन के शेड्यूल यानी टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। ATC अधिकारी पहले से मौजूदा डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्कूल अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाएं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगी गई है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। पीएम मोदी शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे झंडी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेगी। प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को उल्लेखनीय रूप से कम करने के जरिए ये ट्रेनें क्षेत्रीय गतिशीलता में वृद्धि करेंगी, पर्यटन को बढ़ाएंगी और देश भर में आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देंगी। 1250 या 1500 कब तक जारी होगी लाडली बहन योजना की तीसरी किस्त। आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और लाडली बहन योजना की लाभार्थी हैं तो आपके लिए ये महीना बेहद खास है, क्योंकि नवंबर के महीने में लाडली बहनों के खातों में इस बार बढ़ी हुई राशि आने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अब जानते हैं कि इस योजना की तीसरी किस्त बहनों के खातों में कब तक आएगी और आइए हम आपको इस बारे में बताएंगे।
दरअसल मोहन सरकार हर महीने 12 तारीख या इसके आसपास इस योजना की किस्त को महिलाओं के खातों में भेजती है। ऐसे में इस बार भी माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त 12 नवंबर को जारी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खातों में तीसरी किस्त ट्रांसफर करने के लिए वित्त विभाग ने राशि की व्यवस्था कर ली है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम जिले से इस बार लाडली बहना योजना की राशि जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को बाबई में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ये राशि जारी हो सकती है। यूपी में निकली होम गार्ड की 45,000 भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने राज्य में होम गार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन तिथियां जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स जांचते रहें। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी, जिसकी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी। भोपाल इंदौर की दूरी अब सिर्फ 150 किलोमीटर, 2 घंटे में पूरा हो जाएगा सफर। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर के बीच नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे के तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर करीब 150 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे सफर मात्र 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। वर्तमान में भोपाल इंदौर हाईवे करीब 195 किलोमीटर लंबा है, जिसे तय करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। इस दिन आ सकती है पीएम किसान की 21वीं किस्त, क्या फार्मर रजिस्ट्री है जरूरी। आपको बता दें, पीएम किसान की 21वीं किस्त 11 नवंबर के बाद कभी भी आ सकती है। बिहार चुनाव 11 नवंबर को खत्म हो रहे हैं और 30 नवंबर से पहले पीएम किसान की किस्त जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। पिछले रुझानों के आधार पर नवंबर के पहले हफ्ते में इस किस्त के जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन बिहार चुनाव आड़े आ गया। पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। इस साल फरवरी में 19वीं किस्त आई थी, यानी आमतौर पर 2 किस्तों के बीच 4 से 6 महीने का अंतराल होता है। इस हिसाब से लाभार्थियों को जनवरी के अंत तक धनराशि मिलने की उम्मीद है। अब सवाल यह है, क्या पीएम किसान का पैसा बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए नहीं मिलेगा? क्योंकि इस समय यूपी में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चल रहा है। पीएम किसान पोर्टल पर इससे जुड़ा अपडेट नहीं है। पोर्टल के मुताबिक कुछ मामलों में किसानों की किस्त रोक दी गई है, जैसे वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है। 1 से अधिक परिवार के सदस्य जैसे पति पत्नी दोनों या वयस्क और नाबालिग सदस्य योजना के लाभ के लिए पंजीकृत हैं। ऐसे मामलों में लाभ तब तक रोक दिया जाता है जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पात्रता की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या किसान ई-मित्र चैट बोर्ड पर जाकर जांचें। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा निभा रही है सरकार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और वन विभाग के 877 पदों के लिए चयनित अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर हम अपना वादा पूरा करने की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। यह नियुक्तियां विकसित मध्य प्रदेश के हमारे सामूहिक संकल्प का एक पड़ाव है। हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश की नींव मजबूत करनी है। वन जहां बेहतर पर्यावरण का आधार है, वहीं स्वास्थ्य विभाग जन सामान्य के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की सेवा में आज प्रवेश ले रहे अधिकारी कर्मचारी मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में पूरी प्रतिबद्धता से अपना योगदान देंगे। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वन एवं स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति एवं पद स्थापना आदेश विस्तार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।